तो कैसे अब आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एमसीक्यू। ऑप्शन के सिस्टम का सारा है, एमसीक्यू तुम्हारा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठे और ये पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से लेकर आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला रूट दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पहली बार रूट फैक्टर सॉल्यूशन का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अगर कोई चीज किसी का रूट होती है तो वो वैल्यू पुट करके आपके पास इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर ये रूट है तो जहां पे x है, x की जगह पे क्या लिख दोगे 2, x की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के, x की जगह पे 2 माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 हो गया आपका 8 प्लस 2 के माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 के 8 माइनस 6 क्या होगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 के प्लस का 2 था, यहाँ पे माइनस का 2 हो गया, तो k का वैल्यू क्या हो गया, माइनस का 1। k का वैल्यू आपका क्या हो गया, माइनस का 1। अब उठा के आपको क्या निकालना है, k प्लस 1 निकालना है। तो k प्लस 1 हमें निकालना है। k प्लस 1 का मतलब क्या है, k की जगह आपकी वैल्यू, k की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, -1 प्लस 1 क्या हो गया आपका 0। पहले का प्रश्न का आंसर 0 हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ जी, इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जब भी रूट्स आर रियल एंड इक्वल दिया हो तो आप हमेशा याद रखोगे कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाता है, या रट्टा लगा लो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाता है। अब ये क्यों और कैसे, ये देखो एक स्टेप मैंने आगे कर दिया, क्योंकि ऑप्शन का सिस्टम 10 सेकंड में कब चलता है, जब आपको कुछ स्टेप याद भी रखने पड़ेंगे। जैसे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल रूट में क्या होता है, डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू क्या होता है 0। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये इधर क्या है, माइनस क्या है, उधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यही तो मैंने बोला था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। आपको रट्टा लगा लो। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, इसमें c का वैल्यू फाइंड करना है। c का वैल्यू कैसे निकले, ये c को इधर छोड़ दो, बाकी उधर ले जाओ बच्चे। तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय 4 है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है। ऐसा है कोई ऑप्शन में तो टिक लगा देना। ठीक है, तो आपका c का वैल्यू बी स्क्वायर बाय 4 है, पहले ऑप्शन में है। क्लियर, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी। अब ऐसे क्या है कि आप ऐसे देखोगे, माइनस के तो है नहीं, माइनस के तो हो ही नहीं सकते, ये माइनस का लगा, ये माइनस का लगा। मैं ये चीजें बताऊंगा कि वर्स्ट कंडीशन में आप एमसीक्यू की मॉडिफिकेशंस को कैसे कैसे अप्रोच करोगे। मान लो ये पता नहीं लग रहा, पर मेरा आंसर क्या है, प्लस का। पहले मैं वो टिक लगाऊंगा जिसमें माइनस माइनस, वो तो मैं रिजेक्ट ही कर दी, दो रिजेक्ट कर दी, बचे दो। अब मेरे आप वाले के आंसर के आगे स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं वो बता रहा हूँ कि आंसर तो मुझे पहले ही पता लग गया। इस चीज का यूज कैसे कैसे, स्क्वायर है, माइनस है, प्लस है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना शुरू करो, तभी ऑप्शन का सिस्टम अच्छे से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि 1 एक रूट है, 1 इसका भी रूट है, 1 इसका भी रूट है। चलो फिर कर दो, फिर पुट ए वाई स्क्र प्लस ए वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। दूसरा आपके पास क्या दिया, वाई स्क्र प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये दिया हो। और आपको ए बी का वैल्यू निकालना, ए और बी का वैल्यू निकालना, ध्यान से देखना आपको। अब y जहां जहां पे y की वैल्यू क्या पुट कर दो, y की जगह पे 1 पुट कर दो, 1 पुट कर दिया, a फिर y की जगह पे 1 फिर 3। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इंटू ए हो जाएगा, a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 2a इक्वल माइनस का 3, a का वैल्यू क्या आ गया, -3/2। ठीक है, एक तो पहली बात मेरे को पता लग गया, a का वैल्यू क्या है, माइनस में है, क्या है, माइनस में। तो आंसर सॉल्व करने के पहले मैं तो एक चीज तो यही ध्यान रखूंगा, a की वैल्यू मेरी माइनस में आ रही है। ठीक है, दूसरा, तो दूसरे की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू फिर 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b। ठीक है, तो 1 क्या हो गया 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, कुछ चीजें हम ऐसी सॉल्व कर ताकि हम ऑप्शन से कैसे जल्दी निकाल लें। अब b की जगह पे भी मैंने क्या पुट कर दिया, b का साइन भी माइनस का है, मतलब अगर दो चीजें माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो आंसर प्लस का आएगा, पहली बात समझ आए। तो प्लस का आंसर, ये माइनस का आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये माइनस का आंसर है, ये भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो कटे तुम्हारे। ठीक है, अगर गलती हो जाए बाय चांस तो ये दो पे तो हम लोग टिक नहीं लगाएंगे ना, तो बाकी बचे हमारे दो, अब हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या है वो तो नहीं मैं बता सकता, पर आपको एक अप्रोच बता सकता हूँ। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3/2। ठीक है जी, और इसकी वैल्यू क्या है 2, तो माइनस माइनस तो आपका आंसर प्लस में आएगा, और 2 के साथ 2 की कटिंग हो गई, तो आंसर आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 प्लस में है ऑप्शन, यस पहला ऑप्शन आपका ये है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो आपके 3 कट गए, चौथा ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, कुछ ये भी इसी तरह का है।
x की वैल्यू 1 इज ए कॉमन रूट। अब ये कॉमन रूट इसका भी है, इसका भी है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ax² प्लस ax प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा क्या है, फिर x की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर, x अब सीधे पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखाऊं। x की जगह पे 1, फिर x की जगह पे 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। फिर ये क्या हो गया, 2 हो गया, 1 1 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, 2 हो गया प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो b की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2, b की वैल्यू माइनस का 2। अब यहाँ पे a x की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर प्लस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, a प्लस 2, तो ये भी क्या होगा इक्वल टू 0, तो 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2a माइनस 2, a की जगह पे क्या हो गया -1। अब a की वैल्यू क्या हो गया आपके पास माइनस का 1, a की जगह पे -1, b की जगह पे -2। अब फिर मेरी बात सुनो, a रेशो b निकालना, a रेशो b निकालना। अब a की जगह पे माइनस का 1, b की जगह पे माइनस का 2, b की जगह पे माइनस का 2, ये खत्म हो गया, तो रेशो क्या गया 1/2। अब 1/2 किस ऑप्शन में है, 1/2 है किसी ऑप्शन में, यस पहले ही ऑप्शन में है, ये हो जाएगा 1/2। और इसमें तो 2/1 था, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा देखते जाओगे आंसर मिलता जाएगा। और ऐसा भी सोच सकते थे, a की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई थी माइनस का 1। ठीक है, चलो वैसे में थोड़ा सा सॉल्व कर ही लेना चाहिए, रिस्क क्यों लेना, क्योंकि इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा। अच्छा ये देखो क्वेश्चन, शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद क्वेश्चन है पूरा। ये इसको सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, अब मैं कराऊंगा इसको जल्दी से, आपको सिखाऊंगा। आपके पास पहले पास जो इक्वेशन है वो उसको लिख लो। क्या है इक्वेशन आपके पास, 3x² प्लस का 8 इक्वल टू 8x प्लस 2k प्लस 1 है, यही दिया हुआ। सॉल्व करोगे इसको टाइम लगेगा, इस पे लगाएंगे फुल ऑप्शन का सिस्टम 100% लगेगा इसके ऊपर। माइनस का 8x माइनस का 2k प्लस 1, ये लग गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बोल क्या रहा है पहले वो देखते हैं। कह रहे इफ वन रूट इज 7 टाइम द अदर। अच्छा, तो अगर a की वैल्यू x मान ली तो दूसरा एक अल्फा बीटा मान के चलते हैं ना, तुम लोग अल्फा बीटा मानते हो। एक अल्फा है, एक 0 अगर अल्फा है तो दूसरी क्या है 7 टाइम है उसका, तो 7 अल्फा हो गया। इतना है समझ, एक अल्फा हो गया तो एक दूसरा क्या हो गया 7 अल्फा। क्लियर, इसके बाद या एक अल्फा एक 7 अल्फा हो गया ना, पर इसको तो तब करेंगे ना जब आपको कन्वेंशनल सॉल्व करना है। अब पहली बात ये देखो, किस में ऐसे मान के चलते हैं, एक और दूसरी क्या आ जाएगी 7। ठीक है, एक मान ली, दूसरी क्या हो गई 7 टाइम है ना, तो ये हो गई। तो उसके बाद वो कह रहा है कि इफ द वन ए की वैल्यू अब तुम्हारी क्या आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 8। क्लियर, माइनस का 8 आ गई। एक 0 जितनी भी है दूसरी उसका क्या है 7 टाइम है, दूसरी उसका क्या है 7 टाइम है। अब सम ऑफ 0 का फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ 0 क्या होता है। अच्छा एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ गई, ये लगाते हैं, इससे भी थोड़ा बड़ा होगा, ये एकदम इजी निकल जाएगा। सम ऑफ 0 माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू क्या है माइनस में, ये माइनस में, एक इसका माइनस का, तो माइनस ऑफ -8, ए की वैल्यू क्या है 3। सम ऑफ 0 क्या है 8/3। ऐसी ऑप्शन उठाओ जिसका आंसर प्लस में 8/3 आए। अब ये देखो, अब मेरी बात सुनो, पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास, ये ऑप्शन मैं इधर थोड़ा सा करता हूँ। हमारा सम ऑफ 0 क्या है 8/3। ठीक है, इस ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसका सम 8/3 आ रहा है, वो ऑप्शन उठा लेनी है, क्योंकि हमारे पास 8/3 है ना। चेक करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। पहली ऑप्शन क्या है -3, पहली ऑप्शन क्या है -3 -7, -3 -7। मेरा आंसर तो प्लस में चाहिए, तो ये ऑप्शन हो सकती है, नहीं ये नहीं ऑप्शन हो सकती, पहली ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकती। दूसरी आंसर 1/3 प्लस 7/3। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस 7 8/3 और प्लस में भी है, ये ऑप्शन हो सकती है। थोड़ी टाइम अगर आंसर भी मिल जाए ना तो भी एक टाइम के लिए रुक जाओ, ये ऑप्शन हो सकती है। अब ये क्या है माइनस का, तीसरी ऑप्शन क्या है -1/3 -7/3। तीसरी ऑप्शन ये है ना आपकी -1/3 -7/3, ये भी आंसर तुम्हें माइनस में देगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। बची क्या 3, ये ऑप्शन ये रही 3 और 3/7, पर इसका आंसर तो कुछ और ही आ रहा है। 7 3 ज़ा 21 और 3 24/7। मेरे को क्या चाहिए,
मेरे को तो 8/3 चाहिए। 8/3 किस ऑप्शन में से, ये भी नहीं है, तो आंसर ऑटोमेटिकली देखो आपके पास आ गया। आंसर क्या होगा, ये वाला। ठीक है, पहले मैं बाकी इरेज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। हाँ देखो देखो देखो, ये इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। कैसे कैसे, ये मतलब ये कट गया था हमारा, ये भी कट गया था, ये भी कट गया था, ऑटोमेटिकली आपका आंसर ये हो गया 1/3 और 7/3। देखा, ऑप्शन का सिस्टम लगाया हमने। पहले मैं कुछ और करवाने लगा था पर मेरे को ये ज़्यादा इजी लगा, एट ए टाइम चला दिमाग। सम ऑफ जीरो ये सबसे अच्छा लगा, ऑप्शन के सिस्टम से कितनी जल्दी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा। If 10 is, ओहो शानदार जबरदस्त है, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन है। 10 इज नेगेटिव ऑफ अदर, मेरी बात सुनो, इसको तो याद ही कर लो। अगर एक जीरो मान लो ए है और दूसरी जीरो नेगेटिव है ना उसका, ये प्लस में है, तो दूसरी जीरो मैंने क्या मान ली, माइनस में ए। ठीक है, जब भी एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो हमेशा सम ऑफ जीरो लगाना, आंसर सबसे पहले मिलेगा सम ऑफ जीरो, और इसका आंसर जीरो ही होता है। क्यों होता है मैं बताता हूँ, -b/, जीरोस का सम करना एक तरफ। अच्छा, ए ये भी साइन है ना, तो इसको ए की जगह कोई और वर्ड ले लो ताकि इस ए की उस ए के साथ कंफ्यूजन हो। अल्फा ले लो, एक माइनस अल्फा ले लो। ठीक है, एक अल्फा मान ली, दूसरी माइनस अल्फा मान ली। अब ए बी सी निकालो, एक्स के साथ वाला ए होता है तो ए एक्स के साथ वाला ए होता है ना, ए की वैल्यू क्या होगी 4, बी की वैल्यू क्या होगी -8k, -8k। ठीक है, वैसे मैंने निकाल के रख ली, इसकी भी जरूरत नहीं पड़नी है। अब -b/a, अब ये तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 0 -b/a क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a, ये b -b = 0, मतलब b की वैल्यू भी क्या आ गई 0। ठीक है, तो वो कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी, तो b की वैल्यू तो तुम्हारी 0 आ गई, b पुट करो, b की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है -8k, तो 0 = -8k, k की वैल्यू भी, ये भी डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो k की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका आंसर 0 ही होता है अगर b पूछे तुमसे, तो इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। ये भी रट्टे लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वैसा ही है। अब ये क्या है, पिछला क्वेश्चन था कि एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है नेगेटिव, अब इस बार क्या है रेसिप्रोकल, इसमें भी रट्टे लगा लो। एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है, तो आप क्या लगाओगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या लगाओगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्योंकि अननोन वैल्यू निकालने के लिए यही एक तरीका है आपके पास। सम ऑफ जीरो लगाओगे ना तो वो उससे निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर इस पे अल्फा प्लस 1/अल्फा, ना ये पता ना वो पता। देखो इसका भी एक रूल मैं बताता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाओगे ना जब, तो इसमें याद रखो, अब मैं पहले बता देता हूँ, ax² + bx + c, इस केस में क्या होता है, जो वैल्यू इसका होता है वही वैल्यू इसका होता है। c की वैल्यू a के इक्वल हो जाती है, कब, जब एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल। ऐसा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है। एक अल्फा है दूसरी 1/अल्फा = c/a, अल्फा के साथ अल्फा कैंसिल, 1 = c/a, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू क्या आ गई c। जहां पे देखो एक ए की जगह पे सी हो वो ऑप्शन देखो, ए की जगह पे सी है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें सब में है। दूसरी चीज, सारा चीज प्लस में रहेगा, सारा इसमें माइनस में आ गया ये आइटम, तो ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी नहीं हो सकती। इसमें भी एक चीज माइनस में आ गया, तो माइनस में तो कुछ नहीं आना था, सारा प्लस में आना था c/a की वजह से। ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ गया, ये वाला। समझ गए मेरी बात, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। हाँ, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये दो तरीकों के साथ आता है। √6 ए तो प्लस के साथ चल रहा है, ए माइनस के साथ भी आ सकता है, चलता जाएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करने बैठे तो इट विल टेक कम से कम 7 से 8 मिनट लेगा तुम्हारे, 7 से 8 मिनट लेने ही लेने हैं। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या मैं आपको बताता हूँ, वो फैक्टर चूज करो 6 का वो फैक्टर चूज करो जिसका डिफरेंस 1 हो। एक हो गया आपका 6 1 जा 6 होता है, एक 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6, इसका डिफरेंस क्या है 1 का है। 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं जो बताने वाला हूँ, अगर आपसे प्लस वाला क्वेश्चन पूछा है, प्लस वाले का आंसर ग्रेटर नंबर, क्या होगा, ग्रेटर नंबर, और 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता आपसे
सेम क्वेश्चन पूछा जाता है माइनस साइन के साथ, तो इसका आंसर क्या होता है? नेगेटिव वाले में आपको क्या आंसर लेना है? नेगेटिव वाले का आंसर लेसर नंबर, जो दोनों में छोटा होगा। तो इसमें लेसर नंबर क्या है? 2 है। क्या है आपका? 2। तो अगर इसका आंसर देखते तो इसका आंसर होता 2, अब पर हमसे प्लस वाला पूछा तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर 3। ठीक है, अब मैंने सीबीएसई के कुछ क्वेश्चन उठाए हैं आपके सामने। ये रहा पहला। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2x प्लस 9k हैज इक्वल रूट्स। अब देखो, अब सीबीएसई ने ये क्वेश्चन डाला है तो सॉल्व करने वाले डाला है। कई बार कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू ऐसे आ जाते हैं जो टाइम लेंगे। ठीक है, वैसे इसका एक तरीका तो ये है कि आप वैल्यूज पुट करो और आंसर को 0 के इक्वेट करने के, पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हैज इक्वल रूट वही d इक्वल टू 0 लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो टाइम उतना ही लगना है। तो उससे अच्छा हिट एंड ट्रायल नहीं है इसमें। कई बार क्वेश्चन तो पहले मेरा अगर मानो ना, तो अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन दिखा जो तुम्हें ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसको पहले थोड़ी देर के लिए स्किप मार दो, बाकी पेपर कर लो। क्योंकि अगर इसमें फंस गए तो टाइम भी लेगा और आंसर मैच ना हो तो फिर ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टाइम लेके बाद में करना। एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ईजी तो होते हैं पर वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। क्लियर? तो अब आप देख लो, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाला क्या है? 1। a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू क्या होगी? 2k प्लस 2 ये हो गई। c की वैल्यू क्या होगी? 9k। c की वैल्यू क्या होगी? 9k। अब मैंने d इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दिया। हम इसको ये वाला नहीं लगाएंगे इसमें, पता है क्यों? क्योंकि इसमें हम कॉमन निकाल के k की वैल्यू इक्वल टू 0 रख के k की वैल्यू जल्दी निकलती है। ये भी याद रखना एक चीज़। ठीक है, वैसे तो कट जाएगा, वो भी कोई इशू नहीं है। b का वैल्यू 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9k। ये थोड़ा सा क्वेश्चन तो लिया है, जल्दी आप कर सकते हो। कैसे? अब आप क्या करो, ये वाला जो 2 है, ये 2 का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। मैंने देख लिया इधर भी 4 है तो मैं 4 कॉमन ले लूंगा। k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9k इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, दोनों में 4 है ना, तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। 4 बाहर ले लूंगा, अंदर क्या रह जाएगा? k प्लस 2 का स्क्वायर रह जाएगा माइनस का 9k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आगे देखो फिर यहाँ पे करते हैं। अब कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है? माइनस का 9k इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4k माइनस का 9k इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन वैसे इसमें बनता नहीं था एमसीक्यू में, पर डाला हुआ क्या कर सकते हैं। k स्क्वायर माइनस का 5k प्लस का 4। अब 4 1 ज़ा 4 फैक्टर हो जाएगा, आगे कुछ नहीं। 1 1 इंटू 4 4 4 के फैक्टर 4 1 ज़ा 4, इसी से आपको माइनस भी मिल जाएगा। माइनस का k प्लस का 4, ये क्वेश्चन नहीं बनता था वैसे, ये इसका शॉर्टकट भी मेरे को कुछ दिखा नहीं खास। तो k माइनस 4 एज इट इज कॉपी पेस्ट मारो, माइनस का 1 तो k माइनस 1 k माइनस 4, तो k की वैल्यू 2 आ गई। एक माइनस 4 इज इक्वल टू 0 की वजह से k की वैल्यू 4 प्लस में, और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू 4, ये भी प्लस में। ठीक है, सॉरी 1, यहाँ पे क्या आना है? 1, ये हो गया 1। तो 1 और 4 किस ऑप्शन में है? आपके इस ऑप्शन में है। क्लियर? ये पहले वाले ऑप्शन में। समझ गए मेरी बात? तो ये हो गया आपका आंसर। समझ गए मेरी बात? तो ये क्वेश्चन देखो सॉल्व करना पड़ा, कई बार क्वेश्चन हमें सॉल्व भी करने पड़ते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आगे। एक और तरीका हो सकता है, पर वो भी मेरे हिसाब से उतना ही टाइम ले लेगा। देखो, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज एक्सीड इट्स विड्थ बाय 8 मीटर। अब सुनो मेरी बात, कह रहा है एरिया कितना है? 240 है। एरिया कितना है? 240। अगर आपके पास एरिया 240 है, कह रहा है जो लेंथ है ना, विड्थ से जितनी विड्थ होगी उससे लेंथ कितनी ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। ठीक है, और एरिया ये हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी, L इंटू बी, यही होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किसको मल्टीप्लाई करके, जैसे उसने विड्थ कितनी दे दी? 20,
पहले ऑप्शन में कितनी दी है 20, दूसरे में कितनी दी है 30, तीसरे ऑप्शन में कितनी दी है 12, चौथे ऑप्शन में कितनी दी है 16। हमें पता है कि जो विड्थ दी हुई है तो लेंथ कितनी उससे 8 ज़्यादा है, हर में 8 जोड़ दो, इसमें 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 28। क्या इसको मल्टीप्लाई करके 240 आ रहा है, 28 दूनी 56, 560 होता है, ये तो होता ही नहीं, तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता, इसको काटा लगाओ, ये नहीं हो सकता। चलो बाद में लगाएं, पहले इसको और कलर से करेंगे, पहले देखते हैं, है ना। 8 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा, 30 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 16 में 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन ऐसी है, सबसे पहली बात मेरे को आंसर में पीछे क्या चाहिए 0, इसको मल्टीप्लाई करके क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, ये ऑप्शन तो खत्म। ठीक है, इस ऑप्शन से 0 आ रहा है, ठीक है, पर 28 इंटू 2 56 होता है, मेरे को तो 240 चाहिए, ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता। 30 इंटू 38, ये भी यार बड़ा, 30 तो 90 हो जाएगा, तो ये 900, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या 12 इंटू 20, 12 इंटू 20 क्या देगा आपको 240 भी देगा ना। अगर इसको सॉल्व करने लगे इट विल टेक टाइम, मैं तो भाई इजी काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया इसका 12 वाला, तो ये इसका आंसर हो गया, समझ गए मेरी बात। तो इसी के साथ आज की क्लास के एमसीक्यू हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, एंड द एंड करके इसी के साथ जय हिंद।